गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में अधिकार का परिचय, अर्थ, परिभाषा के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अधिकार का वर्गीकरण या प्रकार। अधिकार का वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अधिकार 7 प्रकार के हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स। दूसरा है नैतिक अधिकार, मोरल राइट्स। तीसरा है कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स। चौथा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। पांचवा है सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स। छठवां है आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स। सातवां है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को अपने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर जन्म के समय से ही मिले होते हैं। जैसे होबस, लोक, रूस, थॉमस आदि विद्वानों ने इसके समर्थक है। लोक ने मनुष्यों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति संबंधी अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार बताया है। दूसरा है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों और समाज की नैतिक भावनाओं से जुड़े होते हैं, जिससे कानून का संरक्षण नहीं मिलता है। जैसे माता पिता या बुजुर्गों की सेवा करना, दया भाव रखना, सभी का सम्मान करना। लेकिन बहुत से विद्वान इन्हें अधिकार नहीं मानते हैं क्योंकि इससे कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये है आपका नैतिक अधिकार। तीसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार समाज में मानव विकास के लिए और समाज की भलाई के लिए जिन सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को राज्य में कानूनी मान्यता देकर अधिकार घोषित कर दिए जाते हैं, उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। ये है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो एक देश के नागरिकों को अपने देश के संविधान द्वारा दिए जाते हैं। जैसे अमेरिका, भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि जैसे सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं। इसकी विशेषता इस प्रकार है। पहला, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विकास और सभ्य जीवन के लिए जरूरी होते हैं। तीसरा है, ये केवल संविधान द्वारा अपने देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तीसरा है, मौलिक अधिकारों को राज्य छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। पांचवा है, मौलिक अधिकार मानव जीवन के दूसरे अधिकारों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भी मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, जिसे अनुच्छेद 14 से 32 तक दिया गया है। खामे है नागरिक अधिकारों या सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति की उन्नति, विकास और सभ्य जीवन के लिए जरूरी है। इन अधिकारों की सहायता से ही व्यक्तियों की सामाजिक जीवन चलते हैं और ये अधिकार है जो जीवन, समानता, व्यक्तिगत विचार और भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय बनने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, आने जाने की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समझौते का अधिकार, व्यायाम करने का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ये है आपका नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ग नंबर में है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार के अंतर्गत विकास के लिए आर्थिक अधिकार दिए गए हैं जो आज सभी लोकतांत्रिक राज्यों में दिए जाते हैं। आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत
कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे अपनी पसंद का व्यायाम करना, ये है अधिकार कहलाएगा। काम करने का अधिकार, उचित मजदूर पाने का अधिकार, काम करने के घंटों निश्चित होने का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार, अवकाश पाने का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, ये है आपका आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आर्थिक अधिकार। थैंक यू।